मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सहआचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से एमए फाइनल ईयर होम साइंस के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम, इस विषय के अंतर्गत दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के विषय पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री या ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स के अंतर्गत कठपुतली का खेल एवं नाटक इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य, फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेस, इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। भारत प्राचीन समय से ही पारंपरिक लोकगीत और नृत्यों का सम्राट रहा है। यहाँ विविध पर्व, त्योहार, शादी विवाह या अन्य विशेष आयोजनों पर लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत करने की एक स्वस्थ परंपरा रही है। इनमें नाटक, नौटंकी, स्वांग, लावणी, भांड, रामलीला, कृष्णलीला, कव्वाली, सोहर, हरि कथा, कीर्तन, भजन, गरबा, चैती, होली, तमाशा, झूमर, घूमर आदि प्रमुख रहे हैं। आज भी इनका प्रचलन है। शादी विवाह पर पर्व, त्योहारों आदि अवसरों पर स्थानीय लोगों के द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं। पारंपरिक लोकगीत और नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनका समसामयिक विषयों से जुड़ाव होता है। इनमें न केवल धार्मिक ऐतिहासिक गाथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं, पारंपरिक संबंधों पर भी टीका टिप्पणी की जाती है। सोहर, झूमर, घूमर, इनके माध्यम से पति पत्नी, सास बहू, ननंद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी आदि के संबंधों को भी उजागर किया जाता है। नैतिक शिक्षा का भी ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है और इन गीत और नृत्यों का जनमानस पर, उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य एक दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के रूप में बहुत ही रोचक या मनोरंजक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनके की माध्यम से गांव के लोगों को रुचिकर तरीके से शिक्षित किया जा सकता है। इस शिक्षण सामग्री के कुछ लाभ और सीमाएं हैं। जैसे लाभ है, ग्रामीण लोगों को अपने रीति रिवाजों, धार्मिक ऐतिहासिक गाथाओं को लोकगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उनका जिस धर्म पर अटूट विश्वास होता है, जिसके साथ उनका लगाव होता है, उन रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गीत और नृत्य के माध्यम से सहज रूप में ही उन्हें शिक्षित किया जाता है। बचपन से ही जिनका विशेष लगाव या जुड़ाव महापुरुषों, लोक देवताओं, देवी देवताओं आदि पर होता है, जैसे नाग पंचमी के अवसर पर नाग को दूध पिलाना, गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति जी के 10 दिन तक पूजा अर्चना करना, नवरात्रि के समय 9 दुर्गा की स्थापना करना, ये सभी उनकी धार्मिक या पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, जिनके माध्यम से उनका अपने धर्म के प्रति एक आस्था या अटूट विश्वास भी बना रहता है।
इसके अलावा लोगों में नैतिकता, कर्मठता और जीवटता का विकास भी इन गीत और संगीत के माध्यम से किया जाता है। अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कि समाधान करने के लिए कोई ना कोई रोचक माध्यम ज़रूरी होता है। तो जब लोग आपस में एकत्रित होते हैं, गीत संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से मिलजुल कर गाना बजाना करते हैं, तो उनके भीतर पनप रही बैर शत्रुता ये भी दूर होती है और प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति का एक वातावरण तैयार होता है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक वातावरण में उनमें एक एकता और भाईचारा या सौहार्द का वातावरण कायम किया जाता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के विविध संदेशों को तथा जन शिक्षण के विविध विषयों को भी लोगों तक पहुंचाने में ये गीत और नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लोगों की स्थानीय बोली, भाषा और उनकी संस्कृति के अनुरूप उन्हें विविध विषयों या सामाजिक कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, लिंग भेद, बाल विवाह इत्यादि सामाजिक कुरीतियों के निवारण में भी ये गीत और नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा यह लोक संगीत का जो फोक मीडिया का जो कार्यक्रम होता है, ये बहुत कम खर्चीला होता है। लोग फुर्सत के क्षण में एक साथ बैठकर नाच गाकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होता है। साथ ही जो ग्रामीण कलाकार होते हैं, उनको प्रस्तुतिकरण के जब अवसर मिलते हैं तो वो आगे देश विदेश में भी अपनी इस कला को प्रदर्शित करने का उनको एक मौका मिलता है और इसके माध्यम से उनके जो आजीविका का भी एक स्रोत बनता है। जैसे घूमर, कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में भी किया जाता है। इससे भारत सरकार को भी लाभ होता है और लोगों को मनोरंजन के लिए भी एक माध्यम मिल जाता है। साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति का भी दूसरे देशों में प्रदर्शन होता है, उसको आगे विकसित होने का मौका मिलता है। कलाकारों को भी आगे जो है अवसर मिलता है अपनी प्रतिभा को विकसित करने का। रामलीला या कृष्ण लीला, भागवत भजन आदि जो होते हैं, उनसे जन जन के मन में धार्मिक आस्था भी पनपने लगती है, बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा पारंपरिक या लोकगीत और नृत्य जो हैं, उनमें कुछ उनके प्रदर्शन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो या अत्याधुनिक संचार सामग्री आ जाने से इनका प्रभाव धीरे धीरे अब कम होने लगा है। जो लोग शहर में आके बस गए हैं, वे धीरे धीरे इन कलाओं को भूलते जा रहे हैं। अतः इसका हस्तांतरण अब भावी पीढ़ी में नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।